नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ में आइए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये अद्भुत विशेषांक 3 ऐसी बातों पर आधारित है जो कि महाराज जी की कृपा से आप अपने जीवन में यदि इन 3 आदतों को डालते हैं, इन 3 आदतों का अनुसरण करते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत से अच्छे अच्छे अनुभव आप आकर्षित करेंगे और जीवन में आगे बढ़ने में आपको ये 3 बातें बहुत बहुत सहायक होंगी। वैसे तो मनुष्य सदैव यही सोचता रहता है कि जीवन के कुछ ऐसे उसूल हम तय कर लें जो कि आजीवन हमारे जीवन को बड़ी सरलता के साथ, बड़े सहज भाव के साथ व्यतीत करने में सहायक हों। लेकिन हम कई बार भूलवश ऐसे कुछ कार्य कर बैठते हैं जो कि हम चाहते नहीं हैं कि हम ऐसा व्यवहार कभी किसी के साथ करें या ऐसे कोई कृत्य में लिप्त हो जाएं जिससे हमारे जीवन में परेशानियों का सामना हमें करना पड़े। तो आज यही 3 बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, महाराज जी से आपको कुछ ऐसी आदतें सीखने को मिलती हैं जो कि आप अपने जीवन में शामिल करके अपने जीवन को एक सार्थकता के साथ तो जीते हैं ही, और साथ साथ औरों को भी प्रेरित करते हैं कि आपके जीवन से भी दूसरों को कुछ सीख मिले। इसी का नाम जीवन है। तो वो 3 बातें कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में महाराज जी एक बात सदैव अनुसरण करने के लिए अपने भक्तों से कहते हैं कि जो समय है, ये समय बड़ा ही परिवर्तनशील होता है और जीवन में अच्छे और बुरे अनुभवों को लेकर आता है। तो इसीलिए एक बात महाराज जी की बात से हमको सीखने को मिलती है कि समय बड़ा बलवान होता है, और जब भी कोई चीज हमसे शक्तिशाली होती है तो हमें उस चीज से सीखना चाहिए, उस चीज से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि वह हमसे शक्तिशाली भी है। तो हम अपने आप को भी सबल बनाने के लिए ऐसी व्यवहारों से, ऐसी चीजों से जीवन में बहुत सारी चीजें सीखने योग्य हमें अवश्य उसके लिए कार्य करना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में समय व्यर्थ करते हैं, देखिए समय व्यर्थ करने की बात आपने अवश्य जीवन में कभी न कभी बड़े बुजुर्गों से, हमारे जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं या जो जन हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो आपको अवश्य इस चीज के लिए बताते होंगे कि जीवन में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब इस बात को थोड़ा सा गूढ़ता के साथ समझते हैं कि एक दिन में 4 प्रहर होते हैं। यदि इन 4 प्रहरों में हम समय का सदुपयोग करना सीख जाए, जैसे कि आप सबको एक बात तो मालूम ही होगी कि बहुत से जन यह शिकायत करते हैं कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। हमारा जो जीवन है वो देर से शुरू होता है, जो हमारा दिन होता है वो बड़ा देर से शुरू होता है। तो आज से एक आदत डाल लीजिए कि समय को व्यर्थ करना नहीं है। समय बहुत बलवान है, समय की शक्ति आप सब नहीं जानते। समय की शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है, जो समय है वह इतना कठोर होता है कि यदि जीवन में हम समय को व्यर्थ करना प्रारंभ कर देते हैं तो एक दिन समय हमें व्यर्थ बना देता है, हमारे जीवन को व्यर्थ बना देता है। तो इसलिए समय की जीवन में कद्र करना सीखिए, समय को सम्मान दीजिए। समय को जब यदि आप सम्मान देना प्रारंभ करते हैं तो समय औरों से आपके लिए सम्मान को आकर्षित करता है। ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई है कि जीवन में समय को सम्मान दीजिए और दूसरे जन आपको सम्मान देने में कभी भी कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप समय की कद्र करें। और समय जब परिवर्तित होता है, जीवन में अच्छे बुरे अनुभव तो आते ही हैं, लेकिन जब आप समय को सटीकता के साथ प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं तो एक दिन वह समय भी आता है जब आपको चहुमुखी विकास अपने जीवन में देखने को मिलता है। और ये केवल उन्हीं जनों के जीवन में होता है जो समय की कद्र करते हैं, समय को व्यर्थ नहीं करते और समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं। ये आपको तभी आएगा। ये जीवन की वह मूलभूत बातें हैं जो समय को सम्मान देने से जुड़ी हुई है। इसीलिए आपको करना यह चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय आपको व्यतीत करना चाहिए, ना कि सुबह सोने में समय व्यर्थ करें, ना दिन में व्यर्थ सोएं, ना ही किसी भी समय व्यर्थ सो जाएं। देखिए, सोना का कार्य जो है वे शरीर को विराम देने का कार्य है, और शरीर को अगर आप असमय विराम देंगे तो आपका ये जो दिव्य शरीर है, जो आपके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो बड़ा पवित्र होता है, वह आपके शरीर में मलिनता को आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है, जो कि किसी भी मनुष्य के लिए एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो यह था पहला जो मैंने आपको एक
पहली बात ऐसी बताई जो अपने जीवन में आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी ऐसी मूलभूत बात है जो महाराज जी अक्सर अपने भक्तों के साथ चर्चा करते थे कि कोई भी समय आ जाए जीवन में, हर व्यक्ति का समय एक ना एक दिन बदलता है। जैसा मैंने अभी आपको पहले बिंदु में भी बताया, दूसरी बात भी इसी बिंदु से जुड़ी हुई है कि हर व्यक्ति का समय एक ना एक दिन परिवर्तित होता है। आज यदि आप क्षीण हैं, शक्तिहीन हैं, तो कल समय आएगा जब आप सबल हो जाएंगे, आपके जीवन में अच्छे अनुभव आप आकर्षित करेंगे। तो कभी भी समय अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित मत होने दीजिए। समय बेशक परिवर्तित है, परिवर्तनशील है, लेकिन समय के चलते जिन व्यक्तियों का व्यवहार बदलना प्रारंभ हो जाता है, वे व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि समय के अनुसार तो व्यवहार सबके बदल सकते हैं। आज आप एक अच्छे पद पर तैनात हैं, उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आप अच्छे पद पर तैनात हैं, तो आप अपनी शक्ति का यदि गलत उपयोग करते हैं, गलत व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं, तो आज तो समय आपका है, तो आज आप अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, लेकिन जब कल समय बदलेगा तो आपने जिनके साथ बुरा व्यवहार किया होगा तो आपको भी आकर्षण स्वरूप में वही बुरा व्यवहार झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए समय परिवर्तनशील है, लेकिन आपका व्यवहार परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। सदैव सभी से एक समान व्यवहार बनाएं। महाराज जी यही सिखाते हैं कि सभी को समान दृष्टि से, समान व्यवहार से देखना चाहिए, वही मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी बात है। तो इसीलिए अपने व्यवहार को कभी मत बदलिए। जो आप हैं, जो आपके अंदर एक सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, उस सशरीर, उस सूक्ष्म शरीर के साथ में अच्छे व्यवहार में पूरा जीवन, आजीवन अपना व्यतीत कर दीजिए, क्योंकि आपकी छवि आपका व्यवहार होता है। जो आपका अंतर्मन है वह आपके व्यवहार का दर्पण होता है। इसीलिए कभी भी ऐसे कृत्य मत करिए, ऐसे कोई व्यवहार मत करिए जो दूसरों को कष्टदायक लगते हैं, क्योंकि व्यवहार अगर आपका अच्छा है, भले ही आज समय कैसा भी हो, अच्छे व्यवहार से अच्छे जन जीवन में आकर्षित होते हैं। और ये जीवन तो वैसे ही सहायता के ऊपर निर्भर होता है। आज आप किसी की सहायता कर रहे हैं तो बुरे समय में कल कोई आपकी सहायता करेगा, लेकिन आपका व्यवहार सबके लिए अच्छा होगा, ये तभी हो पाएगा। नहीं तो आप अपने बुरे समय में भी अकेले हो जाएंगे, और अकेले जीवन में कोई भी व्यक्ति सफलता के लिए बिल्कुल नहीं रह सकता। इसीलिए सफलता के साथ साथ दूसरों का सहयोग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यह था दूसरा बिंदु जो अपने जीवन में आपको सदैव स्मरण करना है कि जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आता है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको बहुत सहायता करेगा। तो तीसरा जो मुख्य बिंदु है वह है कि हम समय असमय लोगों के लिए छल कपट यानी कि निंदनीय भाव रखते हैं, जो कि सबसे बड़ी बुराई है इस पूरी सृष्टि की। यह हमारे धर्म शास्त्रों में भी आपने पढ़ा होगा कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। ये बात ऐसे ही नहीं कही गई है, इस बात के ऊपर एक बड़ी गूढ़ता है। महाराज जी कहते हैं कि कभी भी निंदनीय कार्य भी ना करें और किसी की निंदा भी ना करें, क्योंकि जो जन निंदा करते हैं दूसरों की, दूसरों के पीठ पीछे बुराई करते हैं या मन में ऐसा व्यवहार रखते हैं कि जो अच्छा है वो सिर्फ मेरे साथ हो, दूसरों के साथ अच्छा ना हो, जीवन में केवल मैं तरक्की करूं, दूसरा कोई और तरक्की ना करे, जीवन में मैं धनवान बनूं और कोई धनवान ना बने, इस प्रकार के उदाहरण स्वरूप में मैं आपको भाव बता रहा हूं कि यह भाव मन में कभी नहीं आना चाहिए। सदैव सबके लिए अच्छी भावना रखिए। अच्छी भावना जब आप रखते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि इस बात में बड़ी गूढ़ता है, जो चीज़ आप आकर्षित करते हैं वही चीज़ आपको जीवन में घटनाओं के स्वरूप में मिलती है। कल के विशेषांक में मैंने आपको बताया था कि महाराज जी कहते हैं कि पूरी सृष्टि एक प्रकार का छलावा है, और छलावा ऐसे ही है कि जो भी चीज़ जीवन में आप आकर्षित करते हैं वो चीज़ आपके जीवन का एक भाग बन जाती है। अब देखिए, अगर आप बुराई को आकर्षित करेंगे, जब आप दूसरों की निंदा करते हैं तो आप बुराई को आकर्षित कर रहे हैं। निंदा करना एक बुराई है, एक नकारात्मक ऊर्जा है। जब आप नकारात्मक ऊर्जा को जीवन में आकर्षित करते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। भले ही किसी की निंदा करने में, दूसरों की बुराई करने में, दूसरों के साथ छल करने में आज आपको बड़ा आनंद आता है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो शुरू में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्रभावशाली लगती हैं, लेकिन जब ये बहुत से लोगों के जीवन का एक स्तर बन जाता है कि हर कार्य में दूसरों की निंदा करना, हर कार्य में खोट निकालना, ये ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो धीरे धीरे दीमक की तरह आपके जीवन को खोखला करना प्रारंभ कर देती है।
तो इसीलिए जितनी नकारात्मक चीज़ों को आप जीवन में आकर्षित करेंगे, नकारात्मक बातों को अपने जीवन में बोलेंगे, बोलने से भी आप उन चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच और नकारात्मक कृत्यों में कभी भी संलग्न मत होइए। जब आप इन चीज़ों के साथ संलग्न होना प्रारंभ हो जाते हैं तो अपने जीवन में बहुत बुरे जो कार्य हैं उनको आप आकर्षित करते हैं। आप देखेंगे, आप एक छोटा सा उपयोग करके देख लीजिए कि जीवन में आप कुछ दिन नकारात्मक बातें बोलना प्रारंभ करिए, नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करना प्रारंभ करिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आपके जीवन में सारी जो चीज़ें हैं वो नकारात्मक होनी प्रारंभ हो जाएगी। आपका किसी से झगड़ा हो जाएगा, आप किसी से कठोर वचन कहेंगे, कोई आपसे कठोर वचन कहेगा। जीवन में बुरे बुरे कार्यों को आप देखना प्रारंभ करेंगे, अनुभव करना प्रारंभ करेंगे। ये कुछ और नहीं है, ये वही कर्म हैं जो आपने जीवन में आकर्षित किए हैं। तो इसीलिए आकर्षित अच्छी बातों को करिए, अच्छी सोच को करिए, अच्छे लोगों को आकर्षित करिए। आप देखेंगे आपका पूरा जीवन बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से सकारात्मक होकर व्यतीत होगा। यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। तो महाराज जी ने ये 3 ऐसी गूढ़ बातें बताई हैं। यदि इन 3 आदतों को जीवन में शामिल करते हैं, इनका अनुसरण करते हैं, आपके जीवन में कभी भी असफलता आपको नहीं मिलेगी। जीवन की हर अच्छी चीज़ को आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। तो यह था आज का विशेषांक, इसी कामना के साथ कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन में अच्छे अच्छे अनुभव महाराज जी की कृपा से सभी को प्राप्त हों, सभी को सद्बुद्धि, सन्मार्ग और सत्कर्मों की प्रेरणा मिलती रहे। महाराज जी का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं आज के क्रमांक से। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपने परिवारजनों का बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।